प्रश्न 9। एक सामान्य वितरण का माध्य 50 और विचरण 9 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सामान्य चर x का मान 50 और 53 के बीच है। ओके, तो यहाँ पर माध्य है 50, विचरण यानी कि डेल्टा स्क्वायर है 9, तो प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा होगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, तो सामान्य चर x का मान 50 और 53 के बीच है, यानी कि 50 और 53 के बीच है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर है x का मान। ओके, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा। ओके, ये होता है सूत्र। तो x है 50 माइनस माध्य भी है 50 और डेल्टा है 3, और यहाँ पर x होगा 53, माध्य है 50 अपॉन में डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 से 1 के बीच, और यहाँ पर क्योंकि हमने सूत्र लगा दिया है तो x की जगह यहाँ पर हम z लिखेंगे। ओके, अब 0 से 1 के बीच का मान होता है टेबल के अकॉर्डिंग 0.3413। ये है कर्व, यहाँ पर ये सीधी लाइन, बीच में होता है 0। अब 0 से 1 के बीच की बात हुई है तो हमें राइट साइड में जाना है, क्योंकि प्लस में है। ओके, यदि माइनस में होगा तो हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होता है। ओके, तो ये आ गया आंसर। पार्ट 2 में सामान्य चर x का मान 47 और 53 के बीच में है। ओके, तो सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे 47 से 53 के बीच में है x का मान। ओके, अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा। x है 47, माध्य है 50 अपॉन में डेल्टा है 3, और यहाँ पर x है 53, माध्य है 50 अपॉन में डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्योंकि सूत्र लग चुका है तो इसकी जगह यहाँ पर z आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई -1 से 1 के बीच। इसको हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना होगा। देखो, ये है वक्र, यहाँ पर होता है 0, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। हमें इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल या एरिया ज्ञात करना है। -1 से 1, तो यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है 1। ओके, तो -1 से 0 यानी कि -1 से 0 ये वाला हिस्सा, फिर 0 से 1 यानी कि ये वाला हिस्सा, तो 2 हिस्से हो गए। अब -1 से 0 का मान होता है 0.3413, और 0 से 1 का मान भी सेम ही होता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0.6826, यानी कि -1 से 1 का मान आ गया ये। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5। यदि x एक सामान्य चर है जिसका माध्य 100 और मानक विचलन 15 है, तो उन प्रेक्षणों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसका मान 85 से अधिक है। अब यहाँ पर माध्य है 100, डेल्टा है 15। ओके, हमें कहा है 85 से अधिक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 85 से अधिक। ओके, तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा, और यहाँ पर 85 है x माइनस माध्य है 100 अपॉन में डेल्टा है 15। ओके, अब इस सूत्र की जगह यहाँ पर z लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि z से -1 की संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब -1 से बड़ा है z। ओके,
-1 से बड़ा है z, तो यहाँ -1 है, देखो ये 0 और यहाँ पर -1। अब -1 से बड़ा है इसलिए हमें राइट साइड जाना है। अब -1 से बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है हमें नहीं कहा, तो हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं, एक -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो -1 से 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी, यहाँ प्लस वाली तक, ओके। तो -1 से 0 का मान होता है 0.3413 और 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये जो शेडेड एरिया है इसका आंसर है 0.8413। 85 से अधिक अवलोकन की प्रतिशतता। प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए अवलोकन को 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा 84.13%। पार्ट 2 में कहा है जिनका मान 130 से कम है, तो 130 से कम इस तरह लिखेंगे, यानी कि 130 बड़ा है, ओके। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर x है 130, माध्य है 100 और डेल्टा है 15। अब इसकी जगह यहाँ पर z लिख देंगे क्योंकि फार्मूला लग चुका है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब है 2 से कम। अब 2 से कम का मतलब है, देखो यहाँ पर z है और यहाँ पर कहीं 2 होगा, तो 2 से कम, 2 से कम का मतलब है हमें लेफ़्ट साइड जाना है, ओके, -इन्फिनिटी की तरफ। 2 से कम कहा है लेकिन कितना कम वो हमें नहीं पता, तो हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसे 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, देखो -इन्फिनिटी से 0 यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ओके, फिर 0 से 2 तक, तो 0 से 2 ये रहा, ओके। अब -इन्फिनिटी से 0 का मान होता है 0.5 और 0 से 2 का मान होता है 0.4772। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। जो शेडेड एरिया है इसका मान है 0.9772, ओके। अब 130 से कम अवलोकन की प्रतिशतता, जो आंसर आया है उसको 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 97.72, ओके। प्रश्न 6, किसी शहर के एक क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से चुने गए 500 वयस्क व्यक्तियों का वज़न सामान्य वितरण का अनुसरण करता है। इन व्यक्तियों का औसत वज़न 55 N है और इसका मानक विचलन 7 किलोग्राम है। पार्ट 1 में हमें कहा है 41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर N है 500, माध्य है 55, डेल्टा है 7, ओके। तो P ऑफ 41 से 62। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, X है यहाँ 41, माध्य है 55, डेल्टा है 7, ओके। यहाँ पर X है 62, माध्य है 55 और डेल्टा है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे -2, इसको कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पर सूत्र लग चुका है इसलिए ये हो गया z, तो -2 से 1, ओके। नाउ अब हम इसको ब्रेक करेंगे, देखो पहले -2 से 0 यानी कि यहाँ तक और फिर 0 से 1 यानी कि यहाँ तक। ये है -इन्फिनिटी, ये है +इन्फिनिटी, तो 2 पार्ट हो गए। -2 से 0 का मान होता है ये और 0 से 1 का मान होता है ये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.8185 आंसर आएगा। जो शेडेड रीजन है इसका आंसर है इतना, ओके।
41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या n से गुणा कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आया है उसको। ओके, तो यहाँ पर n है 500 और यहाँ पर ये नंबर, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे 409.25 आएगा, मतलब कि 409 व्यक्ति, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ पर 409 व्यक्ति लिख रहे हैं। तो 41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच व्यक्तियों की संख्या लगभग 409 होगी। पार्ट 2 में 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाएं। तो n है यहाँ पर 500, माध्य है 55, डेल्टा है 7। प्रोबेबिलिटी बनेगी 41 किलोग्राम से कम वज़न और 62 से भी कम वज़न, क्योंकि हम पार्ट 2 में 41 किलोग्राम और 62 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगा चुके हैं। तो 41 से भी कम और 62 से भी कम। ओके, तो यहाँ पर ये है सूत्र, x है 41, माध्य है 55, डेल्टा है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पर z। तो प्रोबेबिलिटी हो गई -2 से कम। ओके, अब -2 से कम है तो -2 यहाँ होगा, यहाँ पर है 0। -2 से कम है, इसलिए हमें लेफ़्ट साइड जाना है, यानी कि -∞ तक। ओके, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी बनेगी -∞ से 0, यानी कि पहले ये पूरी, ओके, ये पूरी इन्फिनिटी, इसमें से माइनस करेंगे -2 से 0, यानी कि इतना हिस्सा हम माइनस करेंगे। इस पूरे में से इसको माइनस करना है। तो -∞ से 0 का मान होता है 0.5 और -2 से 0 का मान यानी कि इतना होता है 0.4772। ओके, माइनस करने पर 0.0228 आंसर आएगा। ये जो शेडेड रीजन है इसका आंसर इतना आएगा। ओके, इसलिए 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या n गुणा 0.0228 होगी। n है 500, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर 11 आएगा। ओके, प्रश्न 7, यदि मानक सामान्य चर z के मान की प्रायिकताएं निम्नानुसार हैं तो z स्कोर z1 का मान अनुमानित करें। पार्ट 1 दिया है, z बराबर z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल 0.9928 है। पार्ट 1 में z बराबर z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल हमें इतना दिया है। z1 के बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब होता है लेफ़्ट साइड। ओके, यहाँ पर z है, यहाँ पर है z1। z1 के बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड हमें जाना है। तो इस पूरे शेडेड एरिया का जो क्षेत्रफल है वो हमें इतना दिया है। ओके, तो P ऑफ z छोटा है z1 से बराबर इतना। यहाँ पर छोटे का निशान इसलिए क्योंकि बाईं ओर की बात हो रही है। बाईं ओर का मतलब है z छोटा है z1 से। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी -∞ से 0, यहाँ से -∞ से 0 एक पार्ट बनेगा ये। ओके, और उसमें प्लस करेंगे 0 से z1 यानी कि ये पूरा हिस्सा, तो 2 हिस्से हो गए। ठीक है, बराबर इतना हमें दिया हुआ है। -∞ से 0 का मान होता है 0.5, यहाँ पर ये एज इट इज़ और यहाँ पर ये वाली वैल्यू। ओके, अब 0.5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर आएगा 0.4928। अब सारणी पर से ये है क्षेत्रफल, ये है z प्राप्तांक।
इसके पहले की नज़दीक का मूल्य इतना है और z प्राप्तांक इतना है। इस वैल्यू के बाद की नज़दीक का मूल्य इतना है और z प्राप्तांक इतना है। तो औसत मूल्य का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके आएगा 4.89 और 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2.44। पार्ट 2 में z बराबर z1 के दाईं ओर का क्षेत्रफल हमें इतना दिया है। दाईं ओर का मतलब है राइट साइड। ओके, तो हम इस पिक्चर से समझते हैं z1 के दाईं ओर यानी कि z1 के राइट साइड हमें जाना है। ओके, तो z1 के दाईं ओर का क्षेत्रफल हमें इतना दिया है, ये जो शेडेड एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर 0 से 1, यानी कि ये 0 और 0 से 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी यानी कि ये पूरी की पूरी। ओके, 0 से इन्फिनिटी में से हम माइनस करेंगे 0 से z1। ये जो 0 से z1 है ये हमें इस पूरे में से माइनस करना है। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.5 माइनस ये बराबर हमें दिया है 0.0250। ओके, अब 0.5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस करने पर ये आंसर आएगा। तालिका से 0.4750 के लिए 1.96 आंसर है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था 0 से z1। तो 0 से z1 का मान है इतना। ओके, प्रश्न 8, यदि z एक मानक प्रसामान्य चर है तो z स्कोर zx का मान इस प्रकार अनुमानित करें कि निम्नलिखित स्थितियां संतुष्ट हो। पार्ट 1 में दिया है z बराबर z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल 0.15 है। पार्ट 1 में z बराबर z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल 0.15 है। ओके, अब बाईं ओर की बात हो रही है, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है। देखो ये ग्राफ है, यहाँ पर बीच में 0 है और z1 के बाईं ओर यहाँ पर है z1, इसके बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड जाना है इन्फिनिटी तक। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी z छोटा है z1 से, क्योंकि बाईं ओर की बात हो रही है। तो p ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 ये पूरा ले लेंगे और इस पूरे में से माइनस करेंगे z1 से 0, यानी कि यहाँ से लेके 0 तक। इस पूरे में से z1 से 0 को माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान होता है 0.5। यहाँ पर ये एज इट इज़ बराबर हमें दिया है 0.15। अब 0.5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस, तो आंसर आएगा 0.35। यानी कि z1 से 0 का मान आ गया 0.35। z1 से 0 इस एरिया का मान। ओके, वक्र में यहाँ पर होता है 0 और 0 से लेफ़्ट साइड का हिस्सा होता है 0.50 और 0 से राइट साइड का हिस्सा भी होता है 0.50, यानी कि टोटल मिला के हो गया 100। ओके, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ 100 पर ख़त्म होता है, इसलिए 0.15 यहाँ पर आएगा। तो z1 से 0.35 क्षेत्रफल के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर सारणी पर से क्षेत्रफल z प्राप्तांक, यहाँ पर z प्राप्तांक है 1.03, 1.04। इन दोनों का हम औसत फाइंड करेंगे। औसत फाइंड करने के लिए इन दोनों को
प्लस करके 2 से भाग करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, 2 से भाग करने पर ये आंसर आएगा। तो उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि Z1 बराबर 1.035 बाईं ओर के लिए यानी कि लेफ़्ट साइड के लिए Z1 बराबर -1.035 होगा। पार्ट 2 में हमें दिया है Z बराबर Z1 के दाईं ओर का क्षेत्रफल 0.75 है। अब यहाँ पर दाईं ओर की बात हो रही है यानी कि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है Z और यहाँ पर है Z1। ये जो शेडेड एरिया है ये 0.75 है, मतलब कि क्षेत्रफल 0.75 है। तो Z बड़ा है Z1 से, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 से 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी बराबर 0.75 है। ओके, Z1 से 0 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें प्लस करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इस तरह से 2 हिस्से हो जाएंगे। ओके, तो Z1 से 0 यहाँ पर एज इट इज़, और 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.5 और यहाँ पर 0.75। अब यहाँ पर प्लस में है 0.5 तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। माइनस करने पर 0.25 आंसर आएगा, यानी कि Z1 से 0 का मान, ये Z1 से 0 का मान 0.25 है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये होता है, यहाँ से यदि हम आधा हिस्सा लें ये होता है 0.5 और ये वाला आधा हिस्सा भी 0.5 होता है, तो कुल हो गया 100। अब इसने हमें कहा था कि Z1 से इन्फिनिटी का मान 0.75 है, तो 100 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा 0.25। इस तरह से हो गया पूरा 100। ओके, अब संभावना 0.25 क्षेत्रफल के अनुरूप Z1 का मूल्य तालिका को विलोम रूप से देखने पर 0.25 के पहले का नज़दीक मूल्य इतना है, उसकी संभावना इतनी, और 2500 के बाद का नज़दीक मूल्य इतना के संभावना 0.68 है। तो दोनों की औसत यानी कि इसको और इसको प्लस करेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 0.675। Z1 का मूल्य Z1 बराबर -0.675। अब माइनस है क्योंकि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी के एरिया में आता है, इसलिए आंसर में माइनस लगाएंगे। ओके, प्रश्न 9, यदि Z एक मानक सामान्य चर है और Z1 Z स्कोर को दर्शाता है तो Z1 का मान इस प्रकार अनुमानित करें कि निम्नलिखित स्थितियां संतुष्ट हो। पार्ट 1 में दिया है -2 से लेकर 1 का मान है इतना। ओके, अब यहाँ पर है -2 से 1, तो सबसे पहले वक्र से समझते हैं। देखो यहाँ पर 0, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। अब ये -2 है तो यहाँ कहीं -2 होगा। -2 से 1 का मान हमें इतना दिया है, तो यहाँ -2, यहाँ पर है 1। ओके, हमें इतनी वैल्यू यानी कि ये शेडेड एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड करना है Z1 से 0 का मान, यानी कि इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, -2 से 0 और Z1 से 0, 2 हिस्सों में से ब्रेक करेंगे। देखो -2 से 0, तो ये -2 से 0 यानी कि ये पूरा। ओके, -2 से 0 और इसमें से माइनस कर देंगे Z1 से 0, यानी कि इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे। ओके,
तो -2 से 0 का मान होता है 0.4772 माइनस ये हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। अब इस वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर 0.1915 आंसर आएगा। ओके, तालिका से क्षेत्रफल 0.1915 के लिए Z1 बराबर -0.5 होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है Z1 से 1.75 बराबर 0.10। ओके, अब यहाँ पर दिया है Z1 लेस देन है Z से। ओके, Z1 है लेस देन Z से, यानी कि हमें राइट साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है Z1 और यहाँ पर है 1.75। इसका एरिया हमें 0.10 दिया है और हमें फाइंड करना है 0 से Z1 का आंसर। ओके, तो इसे हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, 0 से 1.75 यानी कि ये पूरा एरिया। ओके, इसमें से माइनस करेंगे हम Z1 से 1.75 यानी कि ये पूरा एरिया हम इस पूरे में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 1.75 यानी कि ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, 0 से 1.75 माइनस Z1 से 1.75, Z1 से 1.75 बराबर है 0.10 के। ओके, तो इसका मान है ये हमें फाइंड करना है यहाँ 0.10। इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर 0.3599 आएगा। तालिका से क्षेत्रफल 0.3599 के लिए Z1 बराबर है 1.08। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, किसी कारखाने में इकाइयों का मासिक उत्पादन माध्य और मानक विचलन डेल्टा के साथ सामान्य रूप से वितरित होता है। 2400 इकाइयों और 1800 इकाइयों के उत्पादन के अनुरूप Z स्कोर क्रमशः 1 और -0.5 है। इसका माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x1 है 2400, x2 है 1800, Z1 बराबर 1, Z2 है 0.5। तो Z1 और Z2 की मदद से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 फाइंड करेंगे। Z1 का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। Z1 है 1, x1 है 2400, माध्य और डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा भाग हो रहा है, यहाँ पे जाके गुणा होगा, तो डेल्टा को 1 से गुणा करेंगे, डेल्टा बराबर ये वैल्यू, ये आ गया समीकरण 1। ओके, ये है Z2 का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। Z2 है ये, x2 है 1800 और ये माध्य अपॉन में डेल्टा। डेल्टा यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया समीकरण 2। अब परिणाम 1 और 2 की तुलना करने पर, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। नीचे वाले सभी नंबर के निशान चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये प्लस, तो ये आ गया 1.5 डेल्टा, ये प्लस और ये हो गया माइनस। तो 2400 में से 1800 माइनस करेंगे 600, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर 1.5 डेल्टा इज इक्वल टू 600 आ गया। अब 1.5 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 400 आएगा, ये आ गया डेल्टा का मान। अब समीकरण 1 में डेल्टा बराबर 400 रखने पर, ये है समीकरण 1, यहाँ डेल्टा की जगह हमने 400 पुट कर दिया। ओके, अब 400 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का, और माध्य को यहाँ शिफ्ट करेंगे,
यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का। 2400 माइनस 400 हो गया 2000। ओके, ये आ गया माध्य। अतः प्राप्त वितरण का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 2000 और 400 है। ओके, माध्य आ गया 2000 और मानक विचलन आ गया 400। प्रश्न 11, एक सामान्य चर x का प्रायिकता घनत्व फलन निम्नलिखित है। मतलब कि ये इस वितरण के बराबर मध्य के 50% अवलोकनों की अनुमानित सीमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर माध्य होगा 100 यहाँ से। ओके, और डेल्टा होगा 6। ये जो 6 है ये डेल्टा है। ओके, और इस तरह से हमें वक्र बनाना है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, बीच में 0, यहाँ पर Z1 और Z2, और यहाँ पर 0.25 और ये भी 0.25। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वक्र पूरा 100% का होता है। अब इन्होंने कहा है कि इस वितरण के बराबर मध्य के, मतलब कि बिल्कुल बीच के 50% अवलोकनों की अनुमानित सीमाएं ज्ञात कीजिए। तो 50% का मतलब है, देखो यहाँ पर 0, तो इस तरफ से भी हम 0.25 लेंगे और इस तरफ से भी, क्योंकि मध्य में कहा है, बिल्कुल बीच के कहा है, तो 0.25 यहाँ और 0.25 यहाँ। ओके, तो ये Z1 का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हो गया Z1, माध्य है 100, डेल्टा है 6। ये Z2 का सूत्र है, यहाँ पर माध्य है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 से x2, x1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर सूत्र x2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम Z1 पुट करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर Z और इसकी जगह पर Z2। Z1 से Z2 का मान हमें 50% दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो 50% दिया है, तो इसे हम 50/100 कर देंगे और ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना होगा। एक Z1 से 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, और एक 0 से Z2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया और दोनों का मान है 0.25, 0.25। ठीक है, यहाँ पर प्रामाण्य वक्र की तालिका में 0.25 के लिए विलोम रूप से देखने पर Z1 बराबर 0.675 प्राप्त होगा, जो कि बाईं ओर है। ओके, तो Z1 का मान आ गया इतना। अब क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है इसलिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो Z1 का सूत्र ये है। पीछे हम इसके लिए ये वाली वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि माध्य है 100, डेल्टा है 6। अब 6 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये -100 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो x1 का मान आ गया ये। अब Z2 का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 6 यहाँ भाग में हैं, इधर जाके इससे गुणा होगा तो ये आंसर आएगा। ये -100 है, यहाँ जाके प्लस होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो x2 का मान आएगा ये। ओके, तो Q1 का मान आया है इतना और Q3 का मान आया है इतना। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 12, एक सामान्य वितरण के लिए पहला चतुर्थक 35 है और इसका तीसरा चतुर्थक 65 है। उन सीमाओं का अनुमान लगाएं जिसमें प्रेक्षणों का ठीक मध्य इतना शामिल है। तो यहाँ Q1 है 35 और Q3 है 65। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया
प्लस करने पर 100, 2 से भाग किया तो माध्य आ गया 50। ओके, चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है और चतुर्थक विचलन का दूसरा सूत्र ये है। दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे। Q3 65, Q1 है 35, यहाँ माइनस किया 30। ओके, अब ये 2/3 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखो ये रहा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा का मान आएगा 22.5। ओके, वितरण के मध्य की इतने % अवलोकनों की सीमाएं, देखो यहाँ पर प्रतिशत है अपॉन में 100। अब यहाँ पे 2 0 है तो 0.2 नंबर आगे जंप करेगा। 2 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है इसके लिए z का मान ±2 में होता है, इसलिए माध्य ±2.000 डेल्टा के हैं। एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ओके, ये हमने फार्मूला में लर्न किया हुआ है। तो यहाँ पर माध्य है 50, एक बार माइनस में 2.000 और डेल्टा का मान है ये, फिर माध्य और फिर प्लस, फिर ये वैल्यू और यहाँ पर ये डेल्टा। ओके, अब इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर है 50, इसको गुणा करेंगे तो 45। ओके, फिर यहाँ पर ये वाला 50, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 45, यहाँ माइनस किया 5 और यहाँ प्लस किया तो 95। तो बीच के इस प्रतिशत अवलोकन का अंतराल 5 से 95 होगा। प्रश्न 13, एक सामान्य वितरण के लिए तीसरा चतुर्थक और चतुर्थक विचलन क्रमशः 36 और 24 है। वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थक है 36 और औसत विचलन 24 है। औसत विचलन का ये सूत्र है। औसत विचलन हमें दिया है 24। ओके, अब यहाँ पर 4/5 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। कैंसिल करने पर डेल्टा का मान आएगा 30। ओके, नाउ चतुर्थक विचलन है 2/3 डेल्टा, तो 2/3 डेल्टा का मान है 30। इनको कैंसिल करेंगे तो चतुर्थक विचलन का मान 20 आएगा। अब ये है चतुर्थक विचलन का सूत्र, बराबर में चतुर्थक विचलन आया है 20। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। Q3 का मान है 36, Q1 हमें नहीं पता, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 20। अब 2 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, 20 दूनी 40। ओके, अब 36 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, 40 माइनस 36 हो गया 4। अब Q1 माइनस में है जो कि नहीं हो सकता, तो इस माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो Q1 का मान आ गया -4। अब माध्य, मध्य का और भूयिष्ठक का मतलब सेम ही होता है माध्य, इसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q3 36, Q1 4 और यहाँ पर 2, माइनस किया 32, 2 से कैंसिल किया तो माध्य का मान आ गया 16। प्रश्न 14, एक सामान्य चर x का माध्य 200 तथा प्रसरण 100 है। ओके, तो पार्ट 1 में कहा है चरम चतुर्थकों के मानों का अनुमान लगाइए। सबसे पहले चरम चतुर्थक होते हैं यहाँ पर Q1 और Q3। ओके, तो यहाँ माध्य है 200 और विचरण है डेल्टा स्क्वायर = 100, तो डेल्टा हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। पार्ट 1, अंतिम चतुर्थकों की अनुमानित कीमत Q1 और Q3 के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। Q1 का सूत्र है माध्य माइनस
0.675 डेल्टा। ओके, ये सभी हमने सूत्र में लर्न किए हैं। तो यहाँ पर माध्य है 200 और ये वैल्यू गुणा में डेल्टा है 10। ओके, तो ये 200 इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, Q1 का मान आ गया ये। फिर Q3 के लिए ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 200 इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आ गया Q3 का मान। तो अंतिम चतुर्थक Q1 का मान ये और Q3 का मान है ये। पार्ट 2 में चतुर्थक विचलन की लगभग कीमत। चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है, डेल्टा का मान है 10, तो ये हो जाएगा 2-20/3। 3 से कैंसिल करेंगे, चतुर्थक विचलन का मान आएगा 6.67। पार्ट 3 में औसत विचलन की लगभग कीमत। तो औसत विचलन का ये है सूत्र, डेल्टा का मान है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 4 दूनी